मनीष कश्यप ने जिस स्कूल में पढ़ाई की थी उसके हेडमास्टर को पीटने का भी आरोप उस पर लगा है। 2016-17 में उन्होंने जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया था, गलत, ठीक है। 2018 में बेतिया में एक चर्च में रखी किंग एडवर्ड की मूर्ति तोड़ दी और उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। साल 2019 में पुलवामा हमले के बाद पटना में कश्मीरी शॉल, स्वेटर वगैरह के मेले में कश्मीरी लोगों के साथ मारपीट की। 2021 में उन्होंने बैंक मैनेजर के साथ मारपीट की। ऐसे बुझा हुआ दिया रोशनी नहीं देता, वैसे ही बुझती लोग क्रांति नहीं लाते। जय हिंद। किस क्रांति की बात कर रहे हैं? बैक में जो लिखा हुआ है जब पढ़िए। मैं लौट के वापस जरूर आऊँगा और फिर आप सभी के लिए लड़ूंगा। जय हिंद। जय, मतलब जय हिंद और भारत माता की जय, जय श्री राम बोल दो और जो चाहे मन में कर लो। क्या पेशी के दौरान एक मुजरिम को मीडिया के समक्ष इतनी लंबी चौड़ी भाषण देने के लिए वक्त मिलती है? किसके आदेश पर, इशारे पर इतना कुछ हुआ है? क्या हकीकत में जो बिहार की गठबंधन सरकार है मनीष कश्यप से डरती है क्या? नहीं तो उनके लिए इतनी छूट क्यों? एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि मनीष कश्यप आदतन अपराधी हैं। सुनिएगा, उनके विरुद्ध बेतिया में 7 समेत राज्य में 14 से ज़्यादा गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं। सिर्फ तमिलनाडु में ही उन पर 13 मामले दर्ज हैं। आप बताइए कि सरकार कहाँ दोषी है? मनीष कश्यप की कोर्ट में पेशी हुई थी तो उनके जो वकील है उसने एक बातें कही थी। वो ये कही थी कि अगर पेशी के दौरान मनीष कश्यप के समर्थक अगर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं या किसी प्रकार की कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो दोबारा से उसको पटना से तमिलनाडु की जेल है वहाँ भेज दिया जाएगा। तो इस घटना के बाद क्या लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है? आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नजर सच्चाई की ओर। बीते शुक्रवार को पटना कोर्ट में पेशी के दौरान मनीष कश्यप ने कुछ ऐसी बातें कह डाली जिसके बाद पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। बातें तो उसने बहुत कुछ कही, लेकिन उसमें से एक जो बातें थी काफ़ी चुभने वाली बातें थी। एग्जैक्ट मैं बताता हूँ। उसने बोला था कि फौजी का बेटा हूँ, चारा चोर का नहीं। बाकी इस मसले पर, इस मामले पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील डॉक्टर AP सिंह जी हैं। सबसे पहले इन पर प्रतिक्रिया लेते हैं। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, वो उचित नहीं था। जो भी व्यवहार हुआ वहाँ उचित नहीं था, अच्छी बात नहीं थी। देखिए, निश्चित तौर पर मनीष कश्यप फौजी के बेटे हैं तो अपनी बेल में कहें, अपनी एप्लीकेशन में कहें, अपनी पिटीशन में कहें, वो तो सबको पता है। दूसरी बात, चारा चोर का बेटा नहीं हूँ, वो चीज़ देखिए कोर्ट में चल रही है। कई बार सत्य होता है सत्य, लेकिन उसको बोलने के समय होता है। कहाँ आप बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। आप अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं, UTP हैं, मुकदमा चल रहा है आप पर। इस तरह की बातों से जहाँ तक प्रयास हो बचना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। मैं उचित नहीं मानता इसको। अगर समय है, बुरा वक्त चल रहा है। देखिए, सच्चाई है, चारा स्कैम हुआ, फूड स्कैम हुआ, सबको पता है। लालू यादव जी जेल गए, ट्रायल हुआ, कन्विक्टेड हुआ, सजा भुगत रहे। उम्र के इस पड़ाव पे सजा भुगती है ना, जेल में रहे। रांची की बिरसा मुंडा जेल में रहे हैं, परिवार से अलग रहे हैं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री रहे, भारत सरकार के माननीय रेल मंत्री रहे, कभी सत्ता की धुरी रहे। लेकिन वो घोटाले का ही परिणाम तो था जो ट्रायल हुआ, सजा हुई, जेल हुई और उसमें वो रहे। लेकिन इस बात से परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। आप अपनी बात कहें, कहना ये चाहिए मैं एक फ़ौजी का बेटा हूँ, मुझे झूठा रखा गया है, मैं निर्दोष हूँ, मैं राजनीति का शिकार हुआ हूँ, मेरे साथ राजनीति हो रही है, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने पूर्वांचल की बात की, मैंने हिंदी भाषी बातों की बात की, मैंने प्रवासी मजदूरों की बात की, इसलिए मुझे इस बात का दंड नहीं मिलना चाहिए। ये बात होनी चाहिए। मैं यहाँ पर रुकूंगा। आपने बोला कि मैं फ़ौजी का मतलब उसका बयान है कि मैं फ़ौजी का बेटा हूँ, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, मुझे फंसाया जा रहा है। एक बात मुझे बताएं, आज मेरे हाथ में बेतिया के जो SP उपेंद्र नाथ वर्मा जी का बयान है, उन्होंने हिंदुस्तान को दिया था। SP उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि मनीष कश्यप आदतन अपराधी हैं। सुनिएगा,
उनके विरुद्ध बेतिया में 7 समेत राज्य में 14 से ज़्यादा गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं। सिर्फ तमिलनाडु में ही उन पर 13 मामले दर्ज हैं। इसका कुछ हिस्ट्री में बताता हूँ। BBC का न्यूज़ है, हम कटिंग इसके साइड में डाल देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। मनीष कश्यप ने जिस स्कूल में पढ़ाई की थी उसके हेडमास्टर को पीटने का भी आरोप उस पर लगा है। ठीक है, गलत। साल 2019 में पुलवामा हमले के बाद पटना में कश्मीरी शॉल, स्वेटर वगैरह के मेले में कश्मीरी लोगों के साथ मारपीट की। 2021 में उन्होंने बैंक मैनेजर के साथ मारपीट की। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट अपील भी की थी, लेकिन अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। ठीक है, इसके बाद आप देखिए 2016-17 में उन्होंने जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया था। गलत। ठीक है, 2018 में बेतिया में एक चर्च में रखी किंग एडवर्ड की मूर्ति तोड़ दी और उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आप बताइए कि सरकार कहाँ दोषी है? नहीं, सरकार दोषी नहीं है इन घटनाओं से तो लगता है, लेकिन बात NSA रासुका लगाने की है, हैबिचुअल क्रिमिनल की वजह से लगाई, आदतन अपराधी है, प्रोफेशनल अपराधी है। ये जो घटनाएं आपने बताई, मैं इनकी निंदा करता हूँ। देश के राष्ट्रपति के बारे में कुछ भी कहना या हमारी एडवर्ड की मूर्ति या ऐतिहासिक या क्रिश्चियन धर्म के खिलाफ भी बोलना, मैं इसे गलत मानता हूँ। बैंक एम्प्लॉई, खुद उनका भाई भी बैंक एम्प्लॉई था, तो बैंक में ऐसा करना गलत है, स्कूल में ऐसा करना गलत है, पब्लिक प्लेस में ऐसा करना गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। किसी भी अच्छे शहरी व्यक्ति को, पढ़े लिखे व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि ये घटनाएं सत्य हैं, अगर ये घटनाएं राजनीति से प्रेरित हैं, झूठी बनाई गई हैं, किसी को फंसाने के लिए बनाई गई हैं, तो एक अलग बात है, तो वो ट्रायल की बात है। फिर भी अगर सही भी हैं तो भी और झूठ हैं तो भी, ये फैसला करेगा कौन? ट्रायल करेगा, कोर्ट करेगी, अदालत करेगी, न्यायालय करेगा। तो उसमें चल रहा है। उस दौरान प्रेस, मीडिया, ब्रीफिंग, इन चीज़ों से बचना चाहिए मनीष को, और वहाँ ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए था। इससे थोड़ा सा कोर्ट के प्रोसेस, कोर्ट के सिस्टम और उस पर भी, पत्रकारिता पर भी थोड़ा सा सवाल उठता है। फिर लोग कहने लगते हैं ये पत्रकार ऐसे एक्सटॉर्शन करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, ब्लैक वसूली करते हैं, इस तरह से करते हैं। ये आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं लोगों पर। हम चाहते हैं पत्रकारिता निष्पक्ष रहे, निर्भीक रहे, निडर रहे, एंकर का सम्मान रहे। अभी पीछे इंडिया गठबंधन ने 14 पत्रकारों को, एंकर को बाइकाट कर दिया कि हम नहीं। ये भी मैं गलत मानता हूँ। एंकर अच्छा शब्द होता है, पत्रकारिता अच्छी शब्द है, पत्रकार और पत्रकारिता की भूमिका अच्छी होती है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। हम इसकी निंदा करते हैं, और ये हुआ जो भी हुआ पूरी तरह से गलत हुआ। एक चीज़ मुझे सर बताएं, क्या पेशी के दौरान एक मुजरिम को मीडिया के समक्ष इतनी लंबी चौड़ी भाषण देने के लिए वक्त मिलती है? किसके आदेश पर, इशारे पर इतना कुछ हुआ है? नहीं, ये कुछ ना कुछ रहा होगा। देखिए, चलते चलते कौन बात कर लेता है, क्या बात कर लेता है। आपने बहुत से देखे अंडर ट्रायल, बड़े हार्डकोर क्रिमिनल के हमने अंडर ट्रायल किए, बड़े अंडर ट्रायल प्रिजनर के लिए किए, बहुत किए, लेकिन इतना समय नहीं मिलता। एक दो बात चलते चलते कहीं माइक घुसेड़ दिया, इधर लगा दिया, उधर लगा दिया, एक बोल दी, ये बोल दी, उतना ही रहता है। खड़े होकर नॉर्मल में बोलना वो उचित नहीं था, और वो थोड़ा सही नहीं था। क्या हकीकत में जो बिहार की गठबंधन सरकार है मनीष कश्यप से डरती है क्या? नहीं तो उनके लिए इतनी छूट क्यों? क्योंकि आप देखे होंगे, अगर वीडियो आपने देखा होगा तो उसने एक टी-शर्ट पहन रखी है, मेरे पास उसका स्नैपशॉट है, साइड में दे दूँगा। उसमें आगे लिखा हुआ है, जैसा बुझा हुआ दिया। देखिए, मैं जब पढ़ के सुना देता हूँ, आप ही पढ़ दीजिए। जैसे बुझा हुआ दिया रोशनी नहीं देता, वैसे बुझती लोग क्रांति नहीं लाते। जय हिंद। किस क्रांति की बात कर रहे हैं? आपको नेक्स्ट हम बैक में जो लिखा हुआ है, जब पढ़िए। मैं लौट के वापस जरूर आऊँगा और फिर आप सभी के लिए लड़ूंगा। जय हिंद। जय, मतलब जय हिंद और भारत माता की जय, जय श्री राम बोल दो और जो चाहे मन में कर लो, सब माफ़। नहीं, हाँ, ये देखिए, लौट के वापस आना तो एक अलग बात है, आएगा ही व्यक्ति, लेकिन जो जेल में बंदा और पेट में बच्चा जीवन भर नहीं रहता है। लेकिन हाँ, ये चीज़ें हैं और इनको थोड़ा सा संभालना चाहिए। अब इसका फ्यूचर सर क्या होगा? फ्यूचर तो अंडर ट्रायल प्रिजनर है, ट्रायल चल रहा है, केस चल रहा है, पेशी हो रही हैं, तारीखें हो रही हैं, और जो अदालत को फैसला करना है। चार्जशीट का कॉपी सप्लाई हो चुकी है
और चार्जशीट मिलेगी, कॉपी सप्लाई होंगी और ये सब चीज़ जो प्रोसेस है वो होगा, उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें कोई बात भी नहीं है, कोई ठीक बात है, सारी ठीक बात है, वो होनी चाहिए। लेकिन हाँ, खुद को भी बचना चाहिए और मीडिया को भी थोड़ा इस तरह से बना के रखना चाहिए कि व्यक्ति को अंडर ट्रायल प्रिजनर है, बरी होगा, वो होगा, लेकिन थोड़ा सा समझ के करना चाहिए। लेकिन विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करें, आज़ादी की बात करें, विचारों की आज़ादी की बात करें, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाना चाहिए। अब अभी पीछे अब थोड़ा सा भेद तो होता है कोर्टों में। अब अभी जब मनीष कश्यप का भी केस सुप्रीम कोर्ट आया तो चेन्नई हाई कोर्ट भेज दिया गया, लेकिन कैन नॉट प्रोसिक्यूट जर्नल्स इवन इफ रिपोर्ट फॉल्स। अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं, अभी कहा है इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कि इवन की खबर झूठी भी हो तो भी जर्नलिस्ट को, पत्रकार को फॉल्स रिपोर्ट होने पे भी दंडित नहीं कर सकते, FIR नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बातें तो रखी गई थी ना सर? फ्रॉम अरेस्ट फॉर EGI ट्राई एक्सटेंडेड। हाँ बिल्कुल, आपकी बात सही है सर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के में बहस के दौरान तो ये बातें सामने आई थी ना कि ये 2020 में चुनाव लड़ चुके हैं। हाँ, चुनाव लड़ चुके हैं। उसी बुनियाद पे बोला गया ना कि ये कहीं ना कहीं लीडर है और पत्रकारिता के आड़ में कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन चुनाव लड़ना भी अगर आप कहें तो चुनाव तो राजनीति में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में चुनाव होते हैं और चुनाव लड़े गए, जब से लड़े गए, लेकिन चुनाव की वजह से किसी को अपराधी बनाना ये भी उचित नहीं है। लेकिन पत्रकार को जर्नलिज्म करना चाहिए। चुनाव और ये कह देना हम 13 दिन में सरकार गिरा देंगे और इतने दिन में ये कर देंगे, इतने दिन में, वो भी उचित नहीं है। आप पत्रकार हैं, सवाल करिए, जनता से जुड़े हुए, जनता से संबंधित, जनता के सवालों का जवाब दीजिए, जनता की बातों को रखिए, ये तो उचित है। लेकिन ये भी उचित नहीं होता है कि आप इस तरह से ओवरऑल राजनीति पर अपनी राय देने लगें, राजनीतिज्ञ की तरह बिहेव करने लगें, अपने दर्शकों में, अपने पाठकों में, अपने चैनल के व्यूअर्स और फॉलोअर्स को राजनीति से प्रेरित करने लगें, ये भी उचित नहीं है। आप बड़े पत्रकार हैं, आपका चैनल भी VR न्यूज़ देखा जाता है सब जगह, अच्छी बात है, लेकिन उसको आप अपने को निष्पक्ष रखिए, निडर रखिए, निर्भीक रखिए। पत्रकारिता की जो मापदंड हैं, पत्रकारिता की जो गाइडलाइंस हैं, पत्रकारिता की जो चीज़ें हैं, पत्रकारिता की जो ज़रूरत हैं, वो चीज़ें हों, वो ज़्यादा अच्छी रहेंगी, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा सर, जो कि ये सवाल लाखों लोगों के जहन में चल रहा है। लास्ट टाइम जब मनीष कश्यप की कोर्ट में पेशी हुई थी तो उनके जो वकील है उसने एक बातें कही थी, वो ये कही थी कि अगर पेशी के दौरान मनीष कश्यप के समर्थक अगर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं या किसी प्रकार की कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो दोबारा से उसको पटना से जो तमिलनाडु की जेल है वहाँ भेज दिया जाएगा। तो इस घटना के बाद क्या लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, ऐसा किसी के कोई जिंदाबाद करता है, कोई मुर्दाबाद कहता है। कई बार अपराधियों को कोर्ट में पीटा गया। पटियाला हाउस में भारत माता तेरे टुकड़े टुकड़े करने वाले कन्हैया कुमार को पटियाला हाउस में बहुत बुरी तरह से किया। उनके साथ आए हुए उनके लॉयर्स के साथ गलत व्यवहार, मैं उस बात से तकल्लुफ़ नहीं रखता, गलत था। लॉयर के साथ, मुलजिम के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाता है कई बार ऐसे केसों में हो जाता है। लोगों की जन भावनाओं से जुड़े हुए केस, मैंने कई केस, लॉयर की बयान है सर, हमारा मैंने कई केस जन भावनाओं से जुड़े हुए लड़े हैं, लेकिन जन भावनाओं की खातिर जन भावनाओं को ही भी महत्व देना चाहिए और जन भावनाओं की महत्वता को भी समझना चाहिए। और इस तरह से ऐसी बयानबाजी, जिंदाबाद मुर्दाबाद करना या किसी को काले झंडे दिखाना या किसी पर फूल बिखेरना या किसी के आगे आगे फूल डालना या किसी के बारे में दूर से काले झंडे दिखा के मुर्दाबाद करना, ये तो एक स्वस्थ लोकतंत्र के द्वारा अपनी बात करने का अधिकार हो सकता है। उनका लॉयर का सही बयान है, उनका लॉयर का तो फिर ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जिंदाबाद मुर्दाबाद की मेरी थोड़ी गारंटी है। अब आपके चैनल हैं, आपके लाखों दर्शक हैं, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है, आजकल सोशल मीडिया का महत्व था। अब कोई हमारी खबर को कैसे ले रहा है,
कोई मनीष कश्यप का पक्षधर देख रहा है, कोई मनीष कश्यप का विरोधी देख रहा है, कोई इसमें दर्शक ऐसा भी है जो यूट्यूबर पत्रकारों से दुखी भी देख रहा है, कोई एक्सटोरेशन भी हुआ होगा, किसी का ब्लैकमेलिंग भी की गई होगी, किसी से पैसे भी उगाए गए होंगे, ऐसे भी होंगे दर्शक तो कोई हो सकता है। हाँ, कोई ऐसा भी दर्शक होगा जिसके साथ मनीष कश्यप ने भलाई की होगी, उसके बच्चे का दाखला कराया होगा, उसके बेटे को एडमिशन कराया होगा हॉस्पिटल में, उसके लिए मदद की होगी, उसके लिए नीचे स्तर पर कुछ मदद की होगी, राहत की होगी, सच्ची खबर दिखाई होगी, ऐसे भी होंगे। कुछ झूठी भी बात मानेंगे, कुछ गलत भी मानेंगे, कोई अच्छा भी मानेंगे। अब मैं सीमा सचिन मीना का केस लड़ रहा हूँ, कुछ लोग उसका समर्थन करते हैं, कुछ लोग विरोध करते हैं, कुछ लोग उसे हिंदुस्तानी मानते हैं, कुछ उसे अभी भी नहीं हिंदुस्तानी मानते हैं। सोनिया अख्तर का लड़ रहा हूँ तो कुछ लोगों की विचारधारा उससे बांग्लादेशी नागरिक को यहाँ पति नहीं मिलना चाहिए, ज़्यादातर लोगों की राय होती है पाकिस्तानी को मिलना। हम भी अपनी इस बात को जांचते हैं कि मैं सही हूँ या गलत। मैं सही और गलत कैसे चेक करता हूँ? हमारा पेज है डॉक्टर AP सिंह लॉयर, जो हमारा पेज है डॉक्टर AP सिंह लॉयर, इंस्टाग्राम है डॉक्टर AP सिंह लॉयर, हम उस पर डालते हैं, आपका भी डालेंगे, ऐसे डालते हैं। उस पर डालने से क्या होता है, जितने हमारे दर्शक उसमें से न्यायाधीश हैं, पुलिस अधिकारी हैं, राजनेता हैं, अभिनेता हैं, डॉक्टर हैं, व्यापारी हैं, महिला संगठन हैं, NGO हैं, किसान नेता हैं, सामाजिक सुधार संगठन के अच्छे बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, तो हमें उनकी ओपिनियन मिलती है, हमें उनके व्यू मिलते हैं, हम उस पर देखने के एक तरह से वोटिंग सा हो जाता है। हमें ओपिनियन लेने के लिए किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उस पर लोगों के विचार आ जाते हैं कि आपने ऐसा किया, ऐसा डाला, तो उस पर सहमति हो जाती है। तो अभी आपने देखा मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील डॉक्टर AP सिंह जी थे, जिन्होंने अपनी बातें रखी है। इससे लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुँच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार।